गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं बाउंड ऑफ लव। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी प्यारी सी मायरा रहती है, वो जैसी जब रूम के अंदर आती है, वो महक के रूम को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो सोचती है कि मैं इतने गंदगी में तो नहीं रह सकती हूँ, मुझे क्लीन कर देना चाहिए। बिना कुछ सोचे समझे वो पूरे रूम को क्लीन करती है और क्लीन करने के बाद वो एकदम पोलाइट तरीके से, एकदम सॉफ्ट तरीके से बिहेवियर उसका महक के लिए रहता है। महक जानबूझ के उसे तंग करना चाहती है क्योंकि वो ये चाहती थी कि वो ये रूम छोड़ के चले जाए और उसका सेल्फ कंट्रोल पूरे इस रूम पर रहे। उसे रूममेट्स के साथ रहना और उनके साथ एडजस्ट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। पर यहाँ पर जो मायरा का क्यूट क्यूट हरकतें, मायरा का ओबिडेंट तरीके से मानना, इस पर महक भी कुछ चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती है। यहाँ पर आगे जाके पता चलता है मायरा को कि महक की कंट्रोल ओवर द हॉस्टल बहुत ज़्यादा है। मतलब वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग नेचर है, उसका पावर है। और जब वो कॉलेज जाती है तो उसे वहाँ देख के पता चलता है वो स्टूडेंट काउंसिलिंग की प्रेसिडेंट है और वहाँ पर भी उसका बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। अब यहाँ पर वो जो महक रहती है, वो कोशिश करती है कि अब मैं मायरा को उठाकर थोड़ा सा उससे टॉर्चर करूँगी, इंसल्ट करूँगी तो वो थोड़ा मुझसे डरेगी, मुझसे चीज़ें होगी और वो मेरा रूम छोड़कर चली जाएगी। बट यहाँ पर उल्टा होता है। जैसी वो ये सारी कोशिश करती है, यहाँ पर जो मायरा रहती है वो अपने स्वीट और क्यूट और प्यार से बातें करके उसे एकदम से अपने ही कंट्रोल में कर लेती है। अब उसके आगे मायरा की ये सारी बातें सुनकर जब महक पूरे कॉरिडोर से अपने दोस्तों के साथ चल रही रहती है, तभी वहाँ से आरुषि कहती है, लिसन मायरा, लिसन महक, ये मायरा तो बहुत ज़्यादा चतरी निकली यार, कितने क्लेवर तरीके से तेरी तारीफ कर दी। ये तेरी गुड बुक्स में आना चाहती है शायद से कि ताकि तू उसे तंग ना करे और तू उसे रूम से निकाल ना सके, यही उसका प्लान है। महक कुछ नहीं कहती है, महक उसकी तरफ देख रही रहती है। फिर वो वहाँ से चलने लगती है। तभी आरुष कहता है, तभी वहाँ पर जो अक्षय रहता है वो उसे बोलती है, अक्षय बोलता है आरुषि को, अरे वो तो छोड़ो गुड बुक्स में, लेकिन शी इज़ अ वेरी हॉट, ओके। बाय द वे यार, लुक्स वाइज शी इज़ वेरी हॉट, क्यूट है, स्वीट है यार। मतलब इतनी प्यारी सी लवली गर्ल है। आई मीन अगर वो मेरे साथ मेरी रूममेट हो तो मैं तो कभी छोड़ू भी नहीं। मतलब यार, तभी महक एकदम से उसको रूम एकदम गुस्से वाली आंखों से देखता है। उसे कहता है, इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार शी इज़ अ वेरी हॉट, शी इज़ अ लाइक GF मटेरियल। वो सच्ची में गर्लफ्रेंड मटेरियल है यार। आई मीन अब तेरी रूममेट है, तुझे वो वैसे भी पसंद है नहीं है, तू उसे वैसे भी छुड़वाना चाहता है, कम से कम मेरी सेटिंग तो करा दे। और मुझे पसंद आ गई यार। तभी वहाँ से जो अक्षय रहता है, वो अक्षय नहीं, ये बात अक्षय कह रहा रहता है। तभी वहाँ पर जो उसका दोस्त लक्ष्य रहता है, लक्ष्य आकर बोलता है, क्या बातें चल रही है गाइस, तुम लोगों ने मुझे नहीं बुलाया, स्टूडेंट काउंसिलिंग का मेंबर मैं भी हूँ। तभी वो कहता है, लक्ष्य तो हमेशा से ही लेट होता है। हाँ, वो एक्चुअली ना वहाँ पर हम काउंसलिंग के लिए गए थे ओरिएंटेशन से, वहाँ पर यार इतनी हॉट और इतनी मस्त लड़की आई है। और पता है सबसे बड़ी बात पता है क्या है, वो महक की रूममेट है यार। तो लक्ष्य कहता है, क्या बात कर रहा है यार, बढ़िया है। मतलब तो तू समझ ही रहा है। तो ये दोनों आपस में बहुत ज़्यादा ही कर रहे रहते हैं। तभी महक जो रहती है वो उसकी तरफ देख के बोलती है, सोचना भी मत, ओके, सोचना भी मत और अपने काम से काम रखो। ये बोलकर वो वहाँ से करती है। महक को बहुत गुस्सा सा आने लग जाता है और उसे ये समझ में नहीं आता है कि उसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा था। और लक्ष्य और अक्षय ये कहते हैं, यार इससे पहले भी तो हमने कितनी लड़कियों के बारे में इसके सामने ऐसी बात करी है, आज तक ये हमें इस तरीके से तो बोल कर नहीं गई है, फिर आज ये इस लड़की के लिए इतना ज़्यादा क्यों बोल कर गई है। तभी वो कहते छोड़ ना, वो थोड़ी सी गुस्से में है इसलिए क्योंकि वो उसे अपने रूम से निकालना चाहती है और वो निकल नहीं रही है, बस यही एक रीज़न है। वैसे आरुषि बोलती है, वैसे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हाँ, लेकिन इतने इजीली नहीं। तो तभी अक्षय और लक्ष्य बोलता है, तभी तो मज़ा आएगा यार, उसे एक अपनी गर्लफ्रेंड बनाने का तो मज़ा ही है। तभी बोलते हैं अपनी, तो अक्षय बोलता है, ओ यार, अक्षय बोलता है, मुझे पहले दिखी है, मुझे पसंद आई है लक्ष्य, तू भाई भाई तू दूर रह। तो उसे कहता है, अच्छा ठीक है भाई, चल तेरी भाभी, पर दिखा तो सही कहाँ है। कहते चल चल दिखाता हूँ मैं तुझे। और ये दोनों पीछे से वहाँ से जाते हैं और क्लास में अंदर एकदम से एंटर करते हैं। और वहाँ पर जो ये ओरिएंटेशंस वाले बच्चे बैठे रहते हैं, तभी उसे बोलते हैं कि ये भी हमारे स्टूडेंट काउंसिल्स के सर हैं, अक्षय चौधरी।
अक्षय चौधरी से भी आप लोगों को जो भी कुछ इश्यूज हो कर सकते हैं। तभी वो उसे धीरे से बोलता है, वो देख ऊपर जो बैठी है वो है ये। तो बोलता है भाई दिखने में तो बड़ी सुंदर है, गोरी प्यारी क्यूट सी है यार, सही है। तो उसे कहता है हाँ बस यार अब सेटिंग हो जाए और कुछ नहीं। यहाँ पर जो हमारी प्यारी सी मायरा रहती है वो सिर्फ अपने में लगी रहती है। वो अपना सर झुकाते हुए अपनी कॉपी में लेकर कुछ लिख रही रहती है। वो डायरी रहती है जो उसकी फ्रेंड समृद्धि ने उसे दी रहती है और उसे बोला था कि सम टाइम इफ़ यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस योर फीलिंग टू एनीवन तो तुम यहाँ पर लिखो। तभी उसकी जो टीना फ्रेंड रहती है उसे बोलती तुम क्या लिख रही हो? तो कहती है कि कुछ नहीं, बस कुछ ऐसी चीज़ें। तो कहते चले यहाँ से? तो कहते कि हाँ चलो। फिर ये लोग बाहर जाते हैं। तो ये लोग जब कॉरिडोर से यहाँ से चल रहे रहते हैं तभी यहाँ से टीना उसे बोलती है मायरा। तो मायरा टीना की तरफ देख के बोलते है कि हाँ। कहते बट मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई, तुमने उसकी तारीफ करी और तुम्हें कैसे पता चला कि वो तारीफ करके एकदम से मतलब चुप हो जाएगी, हमें क्लास से बाहर नहीं निकालेगी? तो मैंने इसके बारे में किस्से सुने हैं, इसका बहुत ज़्यादा पंगे भी हो चुके हैं, बहुत डोमिनेटिंग है, बहुत गुस्से वाली है। कितने लोगों का तो इसमें से 2-3 लड़कों के तो उसने दांत तक तोड़ दिए हैं। मुक्का इतना भयंकर मारते हैं कि दांत टूट जाते हैं। और तूने देखा ना कि यहाँ पर अपन सब ने बकायदा टाई वाई पहन के पूरा ड्रेसअप किया था, पर यहाँ पर ये सिर्फ ब्लेजर पहन कर आई थी और टाई तो उसने अपने पॉकेट के अंदर रखी हुई थी। और उसके बैठने का तरीका देखा कितना अलग है, मतलब थोड़ी सी गुंडी है। तभी मायरा कहती है कि पता है मुझे। तो कहती है पर इसके साथ एडजस्ट कौन कैसे कर सकता है? मैंने सुना है इसकी नई रूममेट आई है और पता है इसकी इसकी जो रूममेट सोना ना, कोई आज तक इसके रूम में टिक नहीं पाई है। और मुझे तो बहुत ज़्यादा फिक्र होती है वो नई रूममेट का, पता नहीं ये कुचल के खा जाएगी उसको और ये बहुत बेकार है। तभी एकदम से मायरा ऐसे रुकती है और बोलती टीना वो इतनी भी बेकार नहीं है, बस उन्हें पावर पोजीशन डोमिनेटिंग वे तरीके से रहना पसंद है। अपार्ट फ्रॉम दिस वो दिल की काफ़ी सॉफ्ट पोलाइट टाइप की गर्ल है और इतनी रूड नहीं है, बट चीज़ें कंट्रोल में करना पसंद है। तो ये है और कुछ नहीं। एंड सेकेंडली वो जो रूममेट की बात कर रही हो वो मैं खुद हूँ। तभी टीना बोलती तुम हो उसकी रूममेट? तो कहती है अनफॉर्चुनेटली यस मैं ही हूँ वो रूममेट, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ कि मुझे अब रहना है। तो कहती है बट वो यार वो किसी भी रूममेट को रहने तक नहीं देती है, तुम उसके साथ कैसे एडजस्ट कर रही हो? Sometimes silence is a more powerful. Silence is more beautiful की। चुप रहने में ही भलाई है, किसी से क्यों लड़ाई करना जब ज़रूरत ही ना हो। इंसान लड़ाई तब करता है कि जब वो 2 बातें बोले, हम 2 बातें बोले और उससे 4 बातें बने। जब वो 2 बातें बोल रहा है तो चुप रहो, वो 2 बातें और बोलेगा, 3 बातें और बोलेगा, आखिरी में वो खुद थक जाएगा क्योंकि सामने वाला रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। यही एक सबसे बड़ा की है और मैं यही करने की सोच रही हूँ, दैट्स व्हाई। और ऐसे बोल के वहाँ से चल रहे थे तभी टीना एकदम से बोलती रुको रुको रुको, लुक ये तो महक की फोटो लगी है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर महक की फोटो लगी रहती है, उसके साइड में लक्ष्य की फोटो लगी रहती है और उसके वहाँ पर एक पार्टीशंस में 2 फोटो लगी रहती है, एक आरुषि की लगी रहती है और इसमें अक्षय की फोटो लगी रहती है और दोनों के सेम परसेंटेज आए रहते हैं। और यहाँ पर ऐसा आता है कि महक ने टॉप किया रहता है फर्स्ट ईयर सेमेस्टर की, वो टॉपर रहती है और उसके परसेंटेज रहते हैं 85%। और जो वहाँ के टॉप रहते हैं और टॉप परसेंटेज आया रहता है और उसके नीचे लिखा रहता है कि गुड इन द एकेडमिक, गुड इन द स्पोर्ट्स, गुड इन द एवरीवेयर एवरीथिंग्स और बेस्ट काउंसिल प्रेसिडेंट ऐसे करके लिखा रहता है। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और आकर उसके एकदम से टैप करते हुए बोलता है कि ये सब तो ट्रेलर है, तुम्हें अगर इनकी पावर देखनी है तो बास्केटबॉल मैच देख कर आओ। तो वो ऐसे बोलता है बास्केटबॉल मैच? तो कहते हैं कि हाँ अभी बास्केटबॉल मैच चल रहा है। आई मीन यहाँ पर महक का ही मैच चल रहा है, बास्केटबॉल मैच, और देखने लायक है। तभी टीना बोलती तुम कौन हो? तो कहते अरे हाँ मैं वही फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ एंड मायरा हाय। तो नायरा उसकी तरफ बोलती है हाउ डू यू नो अबाउट माई नेम?
तो कहते अरे वो स्टूडेंट काउंसलिंग में तुम्हारा नाम मायरा तुम्हें तो बताया था ना। तो वो कहते हैं कि मुझे याद नहीं है, ऐसे बोलती है। तो कहते हैं कि मायरा आई विल मस्ट से कि तुमने किस तरीके से महक को शांत करा दिया। महक मैम को शांत कराना इतना इजी नहीं है, वो तो अपना ही एक अलग ही गुस्से के लेवल पे हाई रहती है। बाय द वे माय नेम इज रौनक, मैं रौनक हूँ। तो वो उसे बोलती है कि हाय रौनक। तो कहते चलो चलो चलते हैं, यहाँ पर अभी वैसे भी आज फर्स्ट डे है हमारा और कुछ नहीं है, चलो सीनियर्स का मैच देखते हैं। सीनियर्स का मैच जो रहता है वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है, लेट्स गो टू सी इट। सीनियर्स के मैच में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो उसे बोलते हैं कि सीनियर का मैच, बट तभी मायरा कहती है गाइस आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द एनी मैच, बट मुझे थोड़ा सा कुछ ज़रूरी काम है। मुझे प्रिंसिपल के ऑफिस में जाकर कुछ चीज़ें करनी है, मुझे अपनी फील्ड को लेकर थोड़ा सा चेंज चाहिए, इसलिए मैं ये सोच रही थी। तो वो बोलती है फील्ड को क्यों चेंज करना है। तो कहती है कि यार मुझे एक्चुअली में ना मुझे सीएस नहीं चाहिए थी फील्ड, आई जस्ट वांट सम एल्स फील्ड। तो कहते हैं कि तुम्हें सीएस फील्ड में क्या प्रॉब्लम है, सीएस तो इतनी अच्छी फील्ड होती है। तो कहती है बट मुझे सीएस नहीं करनी थी, आई जस्ट वांट टू डू समथिंग यूनिक। मैं मे बी सिविल में जाना चाहती थी या फिर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना चाहती हूँ, इन दोनों में जाना है। तो वो कहती है कि ठीक है तुम जाकर बात कर लो। यहाँ से जो हमारी मायरा रहती है वो जाती है, तभी वहाँ से चलते चलते वो कॉरिडोर से जा रही रहती है, तभी वहाँ पे अक्षय आ जाता है और अक्षय आके बोलता है कि हे। तो वो बोलती है हेलो सर। तो बोलती है कि माय नेम इज़ अक्षय। तो वो कहती है कि जी सर। तो कहते हैं एक मिनट, यू हैव टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ ऑल्सो। तभी वो कहते हैं कि मायरा दीक्षित, मायरा दीक्षित। तो कहता है हे दीक्षित, मिस दीक्षित। ओके, अक्षय आपको बता दिया, अक्षय सिंह। तो कहता है कि ओके सर। अच्छा कहाँ जा रही हो तुम। तो वो कहती है कि मुझे प्रिंसिपल के ऑफिस जाना है। तो वो कहते हैं चलो मैं तुम्हें रास्ते पर बता देता हूँ। तो तभी उसे कहती है मायरा कहती है कि बट सर आप तो कहीं और जा रहे थे। नो नीड, मुझे यहाँ से पता है, यहाँ से रास्ता है। तो कहते हैं कि तो मैं तुम्हारे साथ चल लूँगा, तो कुछ प्रॉब्लम है। तो वो उसे कहता है कि तो वो कहती है कि नो चलिए, साथ में जा रहे रहते हैं। यहाँ पे जो अक्षर रहता है उसे एक्चुअली में मायरा को पटाना भी रहता है, लेकिन क्या करे, सीनियर है, एक लिंगी टाइप का बिहेवियर तो दिखा भी नहीं सकता है, और दूसरी चीज़ वो थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर ही दिखा रहा था उसे। ऐसे चल रहे थे। मायरा को कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, मायरा देखती तक भी नहीं है कि वो चल रहा है, पीछे चल रहा है, उसके फेस के एक्सप्रेशंस कैसे हैं, उसके बॉडी लैंग्वेज कैसे है, ही शी डोंट इवन केयर। वहाँ से चलते चलते वो जा रहा रहता है, फिर वहाँ से बोलता है लो प्रिंसिपल का ऑफिस आ गया, इफ़ यू नीड एनी हेल्प आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। तो मायरा स्माइल कर देती है और बोलती है ठीक है, और अंदर चली जाती है। वहाँ पे प्रिंसिपल ऑफिस में जाती है, तो प्रिंसिपल ऑफिस में वहाँ पे बैठती है और फिर एकदम से ऐसे बोलती है कि सर एक्चुअली मुझे सीएस फील्ड नहीं चाहिए थी, मुझे सर ईसी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड चाहिए, या ई चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स, दोनों में से आप जो मिल सके वो, या फिर सिविल भी चलेगी, बट मुझे सीएस नहीं चाहिए फील्ड। तभी प्रिंसिपल बोलते हैं कि तुम्हें कंप्यूटर साइंस क्यों नहीं चाहिए, वो तो इतनी आज के चीज़ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही है। तो कहती है कि हाँ सर, बट मेरा प्यारे से ही इंटरेस्ट ज़्यादातर फिज़िक्स में है, तो मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स में ये सब जानने में काफ़ी इंटरेस्ट है, तो मैं ये चाहती हूँ कि ये फील्ड चेंज हो सके। तो कहते हैं कि जब एडमिशन्स होता है तभी फील्ड भी डिसाइड हो जाती है। देयर इज़ इट्स टू मच डिफ़िकल्ट टू चेंज अबाउट द फील्ड, बट लेट मी जस्ट थिंक अबाउट इट, अगर कुछ पॉसिबल होगा तो मैं तुम्हें बताता हूँ। और ठीक है, और ये बोलकर यहाँ से वो बाहर निकल जाती है। तभी वहाँ से जो अक्षय रहता है वो खड़ा रहता है। अक्षय बोलता है काम हो गया आपका। तो वो बोलती है बोल तो दिया है, पता नहीं कब तक होगा। तभी वो से पूछता है ऐसा क्या काम करना था। तो वो से बोलती है कि सर मुझे अपनी फील्ड चेंज करानी है। तो बोलते हैं तुम्हारी फील्ड तो सीएस है ना। तो
तो कहते कि हाँ बट मुझे ईसी चाहिए थी और या तो ई चाहिए। तो कहते क्यों, सीएस में क्या प्रॉब्लम है? तो कहते कि सर सीएस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक्चुअली वो मुझे इतना इंटरेस्ट है नहीं है, मुझे इंटरेस्ट एक्चुअली में ईसी में है, मेरी फिज़िक्स ज़्यादा अच्छी है पहले से ही, सो आई एम इंटरेस्टेड इन दैट, सो मैं इसलिए जा रहा था। तभी वो बोलता है अच्छा लेकिन सीएस भी अच्छा ही है। तो वो कहती है जी सर, ठीक है सर मैं चलती हूँ, मेरे फ्रेंड्स मुझे बुला रहे हैं, यहाँ से जाती है। तभी यहाँ से थोड़ा सा आगे जाती है और वहाँ पर टीना उसे मिल जाती है। टीना बोलती है तुम सीनियर्स के साथ क्या कर रही हो? तो कहती है कि कुछ नहीं, बस वो चलते चलते मेरे पीछे पड़ गए, मुझे चलते चलते मुझसे बात करने लग गए, जबकि मुझे तो कोई इंटरेस्ट भी नहीं था, फालतू का चलते चलते जो ये बात चल रही लग गई। तो से कहती है कि अच्छा तो अब क्या? तो कहती है कुछ नहीं। तो तुम काम के लिए क्या गई थी? कहती मैं फील्ड चेंज कराने गई थी। कहती यार ये फील्ड अच्छी है, तुम्हें पता है यहाँ पे महक भी सीएस में है। तो कहती है कि तभी तो चेंज करना है, आगे जाकर कहीं ना कहीं उनसे ही पाला पड़ेगा, और मुझे ऐसे इंसान से क्या पाला करना है कि जब आगे जाके मुझे प्रॉब्लम्स हो जाए, इससे बेटर है कि दूर ही रहो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। और ऐसे बोलती है। तभी वो बोलती है बट तुम्हें इंटरेस्ट सीएस में था कि नहीं? कहती इंटरेस्ट तो मुझे दोनों में है, सीएस और इसमें, मैं दोनों भी कर लूँगी, लेकिन मुझे आगे जाके कोई प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए, ऐसे बोलती है। और वैसे भी मैं यहाँ पे फोकस अपना फोकस सिर्फ इसी चीज़ पे लेकर आई हूँ कि मुझे अच्छे से अपनी स्टडीज़ करनी है और कुछ नहीं, और जितना तूफ़ानों से दूर रहो ना उतना ज़्यादा अच्छा है, क्यों तूफ़ानों से लड़ने की क्या ज़रूरत है। बस ऐसे बोल के यहाँ से जा रही रहती है। तभी थोड़ी देर में यहाँ पर जो आगे जाती है तो वहाँ पर ना बास्केटबॉल कोर्ट पड़ता है, और वहाँ पर जो हमारी महक रहती है वो बास्केटबॉल खेल रही रहती है, और वो काफ़ी अच्छा बास्केटबॉल खेलती है। उसकी बास्केटबॉल की स्किल्स जो रहती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है, और वो खेल रही रहती है। तभी वहाँ पर एकदम से वो बॉल मारती है और मायरा के ऊपर लग जाती है। मायरा को एकदम से बॉल लग जाती है, और जैसे वो मायरा को बॉल लगती है वो गिर जाती है। तभी महक जो होती है वो एकदम से भागते हुए आती है और उसे बोलती है तुम ठीक तो हो? तो वहाँ से लक्ष्य आता है, लक्ष्य जो रहता है वो आता है और आके क्या बोलता है, अरे अरे आप ठीक हैं कि नहीं, बिल्कुल ठीक है कि नहीं? यहाँ पर महक जो होती है खड़े होके देखती है कि जो लक्ष्य है वो एकदम से हाथ पकड़ता बोलता है आपको चोट तो नहीं लगी ना? कहाँ कहीं चोट लगी है क्या? आप ठीक हो ना? क्या महक, थोड़ा सा देख के बास्केटबॉल खेला करो ना, बेचारी को लग गई ना। आप ठीक हैं? तो मायरा एकदम कंफ्यूज रहती है, उसे समझ में नहीं आ रहता है, और यहाँ पे महक सिर्फ बॉडी लैंग्वेज उसको देख रही रहती है कि ये लोग कर क्या रहे हैं। तभी यहाँ पर जो हमारा लक्ष्य रहता है वो इतने प्यार से बोलता है कि आप ठीक है, लो मैं आपको पानी देता हूँ, और पानी दे के उसे पिला रही रहती है, उसे पिलाता है, और उससे बैठ के बोल रहता है हे आई एम लक्ष्य चौधरी, आप आपका नाम? तो वो कहते हैं कि मायरा। महक वहाँ पर ऐसे खड़े होकर सिर्फ देख रही रहती है, और महक की नज़रें मायरा की तरफ बहुत ज़्यादा गुस्से से जारी रहती है, और उसकी नज़रें इतनी ज़्यादा गुस्से में रहती है कि यहाँ पे जो मायरा रहती है वो समझ जाती है। मायरा एकदम से बोलती है मुझे चलना चाहिए, और यहाँ से वो चुपचाप चली जाती है। और जो महक रहती है वो टर्न होती है और बहुत गुस्सा आ रहा रहता है उसे, और अपना पूरा गुस्सा वो जो अपने बास्केटबॉल पे रहता है वो उस पर उतार रही रहती है बहुत ज़्यादा। लक्ष्य बोलता है क्या महक, तूने इतने गुस्से से उसको क्यों देखा? वो चली गई ना यार, तुझे अपने भाई की सेटिंग कराने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है यार, अच्छी खासी है। तभी महक उसे कुछ भी जवाब नहीं देती है और कुछ भी नहीं बोलती, और चुपचाप साइलेंटली रहती है, और वहाँ से वो चुपचाप धीरे धीरे चली जाती है। वो भी मतलब बास्केटबॉल को ऐसे फेंक कर चली जाती है। थोड़ी देर में ऐसी कॉलेज ख़त्म हो जाता है, और जब वो रूम पर आती है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा रहता है महक को। तो महक आते से अपने बैग इधर पे बैग पटकती है जमकर, और एकदम से चेयर पे गुस्से से मारती है, अपने कपड़े वपड़े पूरा फटकती है। और यहाँ पे मायरा जो रहती है वो ये सब देख रही रहती है, उसे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा रहता है कि इतने गुस्से में क्यों है।
फिर मायरा मायरा कुछ भी नहीं बोलती है। तभी महक उसे भी बहुत गुस्से से देख रही रहती है और ऐसा कहती है। पूरा रूम उसने बहुत ज़्यादा गुस्से में तहस नहस कर दिया रहता है। तभी माहिरा जो इधर आती है वो एकदम से रोकती है महक को और कहती है कि क्या हो गया है, आप चीज़ें क्यों फेंक रहे हैं, ये चीज़ें मत फेंको, संभालो संभालो चीज़ें ऐसे। तभी वो बहुत गुस्से में आती है और बोलती है, अगर इतनी ही प्रॉब्लम है ना तो मेरे रूम से निकल जाओ, मुझे ये रूम मेरा है, मैं गुस्से में कुछ भी करूँ, पहले से भी करते आ रही हूँ, अभी भी करूँगी, और अगर इतनी ही प्रॉब्लम है यहाँ से निकलो। और ऐसे कहती है। तभी मायरा कहती है कि पर गुस्सा क्यों आ रहा है आपको? तो महक बोलती है, तुम्हें नहीं पता कि मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? क्या चाहती हो, क्या चाह रही हो? आने के एक दिन पहले नहीं हुए और सारे सीनियर्स को अपना जलवा दिखा के अपने ऊपर कंट्रोल करना चाहती हो? अपनी ये जो क्यूट क्यूट सा फेस बना के, अपनी ये जो भोलापन दिखाकर सबको कंट्रोल करना चाह रही हो? हाँ, मेरे दोस्तों को पटा रही हो ताकि मुझसे बच सको? ये जो जो ये चश्मा है, इसके अंदर जो ये आंखें हैं जो भोलापन का नाटक करती है, वो कितनी शातिर दिमाग से खेल रही है, पता है ना तुम्हें? तभी वो उसे बोलती है, लिसन, आप जो सोच रहे हैं वो आप काफ़ी ज़्यादा गलत सोच रहे हैं मेरे बारे में। हम उस तरीके के नहीं हैं, हमने कोई आपके दोस्तों को नहीं किया। प्रिंसिपल के ऑफिस तक तुम्हें अक्षर छोड़ने गया, तुम थोड़ी सी गिरी, तुम्हें पानी पिलाने तक के लिए लक्ष्य आ गया। जो मेरे ही दोस्त हैं मेरे ही अगेंस्ट यूज़ कर रही हो, और कॉलेज का पहला दिन नहीं और सबको क्या अपने ऊपर लट्टू करना चाहती हो? ये टेक्निक से चलोगी तुम? हाँ, ये टेक्निक से आगे बढ़ोगी? रैगिंग होती है यहाँ पे, और अब मैं देखना चाहती हूँ कि तुम्हें मुझसे कौन बचा सकता है। मायरा कहती है, बट मैंने कुछ नहीं किया है, आपको कुछ गलतफहमी हुई है और आप समझ क्यों नहीं रही हैं कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। तभी एकदम से मायरा एकदम से सामने आती है महक के, और महक इतने गुस्से में उसको पकड़ती है और दीवार से लगा के कहती है, मुझसे दूर रहो, तुम्हें अच्छे से रहना है तो रहो, मुझे सिर्फ 2 दिन चाहिए, 2 दिन में मैं तुम्हें अपने रूम से निकालूंगी और तुम्हारा जीना तक हराम कर दूंगी अगर तुमने अपने ये जो क्यूट भोलापन से रहकर ये जो हरकतें करी तो। लड़कों को लट्टू बनाने की कोशिश मत करो। मायरा को यहाँ पर बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, मायरा एकदम से हर्ट होती है और यहाँ पर वो चुपचाप एक बालकनी के वहाँ पर चली जाती है और उसे इतना हर्ट होता है कि वो एकदम रोने लग जाती है। महक का गुस्से का लेवल बहुत ज़्यादा हाई रहता है, महक अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाती है और पूरा रूम को तो तहस नहस करके, पूरा बिखार के, वो कपड़े चेंज करके वो वहाँ से चली जाती है। मायरा सिर्फ अपने रूम पे एक अलग ही कोने पे रो रही रहती है। उतनी देर में उसके मॉम का फ़ोन आता है, वो अपने आंसुओं को पोंछती है और चुपचाप मॉम से धीरे से बात करती है और कहती है कि हाँ मम्मा, हाँ मैं ठीक हूँ। अब मायरा की क्या गलती थी कि वो तो इतनी क्यूट दिखती थी कि सारे लड़के उस पर फ्लैट हो रहे थे, और इस बात से महक को इतना फ़र्क क्यों पड़ रहा था? महक को उसकी फ्रेंडशिप जाते हुए दिख रही थी जिस पे वो इतनी ज़्यादा जेलसी थी, या जेलसी का लेवल कुछ और था? पर कुछ नहीं, थोड़ी देर में मायरा जो अपने क्यूट से नेचर और अपने बाय डिफ़ॉल्ट नेचर से बहुत ज़्यादा परेशान रहती है, इसलिए वो खुद ही रूम को फिर से क्लीन करती है और चुपचाप रूम को क्लीन करती है और 8 बजे वहाँ जाती है मेस पे। तो जैसे वो मेस पे वहाँ खाना खाने जा रही रहती है, तभी वो जो मेस रहता है वो कॉमन मेस रहता है, बॉयज़ हॉस्टल प्लस गर्ल्स हॉस्टल का, दोनों का वो कॉमन मेस रहता है और वहाँ पर खाने के लिए मनाया जाता है। तो यहाँ पर जो स्पेशल ऑर्डर्स जो रहते हैं, जो महक के लिए खुद के लिए स्पेशल ऑर्डर का जो खाना आता है, वहीं पर वो खा रही रहती है। तभी वहाँ से वो बोलता है, बाबू भैया एक और प्लेट लगा दोगे आप? तो वो बोलते कि भैया आपके मेंबर्स कुछ बढ़ गए हैं क्या? तो वो कहते कि अरे हाँ लगा दो एक प्यारी सी, वो क्या है ना कि लगा दो आप। फिर वो ऐसे करके बोलते हैं। तभी महक कहती है, एक प्लेट और किसके लिए लगवा रहा है तू? तो उसे बोलते हैं, अरे तू रुक तो जा। तभी वो स्पेशल प्लेट लेकर जाता है और वहाँ पर जो हमारी मायरा खाना खा रही रहती है टीना के साथ बैठ के, उसके सामने लाकर रखता है, बोलता है वो वाली प्लेट छोड़ो, ये प्लेट खाओ। तो तभी वो उसे देख के बोलती है, क्या?
तो उसे कहता है कि हाँ वो प्लेट छोड़ो, ये प्लेट खाओ, ये प्लेट्स में स्पेशल खाना है आपके लिए। महक उस समय टर्न होती है और देखती है। मायरा को महक से अब काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगा था, क्योंकि वो जिस तरीके से उसने गुस्से में आके किया था, तो वो अपना बोलती है नहीं मुझे नहीं खाना है, और इवन वो अपना खुद का खाना तक वहाँ पर छोड़ के वो वहाँ से चली जाती है। टीना बोलती है कि मायरा रुक, लेकिन वो मायरा रुकती तक नहीं है और चली जाती है। महक की एक नज़र काफ़ी थी उसको इतना डराने के लिए। और तभी वहाँ से बोलता है क्या किया तूने, वो तेरे से इतना डर के क्यों भाग गई है। तभी वो उसकी तरफ देख के बोलती है मैंने कहा उस लड़की पे ध्यान देना बंद करो, उस लड़की के ऊपर लाइन बांधना बंद करो। पहले भी वार्न कर चुकी हूँ और अभी भी कर रही हूँ। मैंने कहा उससे दूर रहो जितना रह सकते हो। तो उसे बोलते हैं कि यार अच्छी क्यूट सी बंदी है, पहली बार तो कोई इतने टाइम के बाद पसंद आया है और तू है कि हमें मना कर रही है। नहीं यार ये नहीं हो पाएगा, पसंद तो आ गई है। तभी लक्ष्य बोलता है हाँ यार अपन को पसंद आ गई है, अब देख ट्राई हम दोनों करते हैं, हम में से जिससे पट जाए उसके लिए। महक को इस बात पे गुस्सा आता है। महक सीधे कहती है उससे दूर रहो, वो तुम्हारे टाइप की लड़की नहीं है और ना वो वैसी लड़की है। तभी वो कहते हैं कि अरे वही तो बोला, वो बाकी लड़कियों से कम है, वो वाइफी और पूरी जीएफ मटेरियल है यार। ऑफ कोर्स परमानेंटली शादी करने लायक बंदी है, अच्छी है, बहुत अच्छी है। तभी यहाँ से जो हमारी मायरा रहती है वो बिना खाए चली जाती है, और वो फिर से उसी बालकनी पे जाकर बैठ के उसके आंखों में से आंसू आ रहे रहते हैं। उसे अपने दोस्तों की बहुत ज़्यादा याद आ रही रहती है, उसे अपने घर की याद आ रही रहती है कि किस तरीके से वो अपने घर पे रहती थी और उसके साथ ये बुलिंग एटीट्यूड ये सब कुछ नहीं होती। थोड़ी देर में जो महक होती है वो अपने रूम पर आती है और ये देखते हैं कि रूम तो क्लीन है फिर से, और वो सोचते हैं कि इस लड़की को कितना भी डांटो कितना भी समझाओ ये समझती नहीं है। फिर वो बोलती है कि मायरा मायरा मायरा। तभी मायरा कुछ जवाब नहीं दे रही रहती, वो काफ़ी डर चुकी रहती है। तभी वो एकदम से महक बालकनी को ओपन करती है और बाहर जाके खड़ी होती है, और वो टर्न होके देखती है तो वहाँ पे मायरा एकदम से अपने आंसुओं को पोंछकर बाहर की तरफ देख रही रहती है। तभी महक बोलती है खाना खाकर क्यों नहीं आई। तो बोलती है कि नहीं मुझे भूख नहीं है। तो उसे कहती है कि भूख क्यों नहीं है। तो उसे कहती है कि यार मुझे नहीं है भूख। तो उसे कहती है ठीक है, ज़्यादा एटीट्यूड दिखा रही हो, ढंग से पूछ रही हो तो ज़्यादा ही कर रही हो, रखो अपना एटीट्यूड अपने सामने, मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम में, खाओ पियो नहीं खाओ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और ऐसे जाके वहाँ से चली जाती है। वैसे भी तुम्हारे पीछे तो इतने लड़के घूम रहे हैं ना। तभी मायरा को अब गुस्सा आता, मायरा ऐसे बोलती मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी लड़के में, वो खुद अपने मर्जी से आए हैं, मेरी कोई गलती नहीं है, और आप मुझे ब्लेम करना बंद करो जैसे कि मैंने कोई वाइब्स दिए हैं, मैंने उनको कुछ नहीं बोला। महक ये बात सुनने की रहती है, क्योंकि मायरा जो रहती है वो कभी कुछ बोलती नहीं है, वो ज़्यादातर सुनती है, चुप रहती है, इंट्रोवर्ट पर्सन, अपने काम से काम रखती है। उसका एक सिंपल सा मोटिव रहता है कि किसी से भी उलझो मत, किसी से भी करो नहीं। लेकिन आज जब वो महक को एकदम से गुस्से में बोलती है और उसकी आंखों में आंसू दिख रहे रहते हैं, महक एक मिनट के लिए फ्रीज हो जाती है और कुछ नहीं बोलती। फिर मायरा जब अपने रूम पर मतलब अपने बेड पे चली जाती है और ब्लैंकेट लेके ओढ़ के चुपचाप सो रही रहती है। महक यहाँ से थोड़ा बाहर जाती है और वो भी विंडो की तरफ देख रही रहती है, और उसे अब फील होता है कि उसने एक लड़की को कुछ ज़्यादा ही तंग कर दिया। यूजुअली वो बस इतना ही अपना जो रुतबा रहता था वो दिखाती थी, इतना एटीट्यूड कि लड़कियां वहाँ से एकदम से दूर भाग के चली जाती थी। बट ये कुछ अलग था मायरा में। मायरा हार मानना ही नहीं चाहती थी, मायरा उसके रूम से भागना नहीं चाहती थी। वो इतनी कोशिश करती है उसे वहाँ से भगाने के लिए, लेकिन वो मानती नहीं। अब वो एकदम से टर्न होके बोलती है इस लड़की को कितना भी डरा लो कितना भी कर लो, लेकिन ये रूम भी नहीं छोड़ेगी, और क्या करूँ मैं इस लड़की का। और यहाँ पे वो बस उस लड़की को उस तरफ से देख रही रहती है। थोड़ी देर ऐसी शांति से देखने के बाद वो अपने बेड के उस कॉर्नर पे जाती है और वहाँ से एक बैग उठाती है, जिस बैग में बहुत सारे स्नैक्स होते हैं।
वो स्नैक्स को ओपन करती है और मायरा को तरफ बोलती है, देती है और बोलती है सुबह से कुछ नहीं खाया है, ये खा लो। और वो उसे कहती है नहीं। अब आगे क्या होगा ये सब जानिए अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय। और इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। वैसे भी स्टोरीज तो आपको लोगों को अच्छी लगती नहीं है आजकल। अभी भी पता चला बोलोगे थोड़ी बोरिंग है वगैरह, थोड़ी सी है। अभी एक्चुअली क्या मैं ही बोरिंग हो गई हूँ, मेरे में वो चार्म नहीं रहा। वैसे भी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, क्या ही बोलूँ।